हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि सिद्ध करें कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। इसका ज्यामिति व्याख्या भी हमें देना है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में कितना है, टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है। तो जब वेक्टर ए का वेक्टर ए में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये इतना हो जाएगा। वेक्टर ए का वेक्टर बी में करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू में टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर सेम ही है, तो दोनों वेक्टर सेम है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना निकलता है, जीरो। अब ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। इनका हम यदि रेसिप्रोकल कर दें तो ये माइनस साइन बाहर निकलेगा और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है। तो और ये दोनों वेक्टर भी सेम है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल साइन जीरो हमारा जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो आएगा दोनों का सिमिलर क्रॉस प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड लेके हम चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, यही RHS। अब इसका ज्यामितीय रूप देख लेते हैं। तो यदि हम एक पैरेललोग्राम बनाए तो और डायगोनल बना लो एक सेकंड तरीके से, तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल, दोनों रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये डायगोनल, यदि ये डायगोनल देखोगे तो ये वेक्टर बी है आपका, ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। तो ए बी दोनों एक डायरेक्शन में, ये अपोजिट, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है। ये वाला डायगोनल क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखें तो एरिया हमारा क्या होता है। हमारा एरिया हम दो तरीके से निकाल लेते हैं कि 1/2, दोनों जो हमारे डायगोनल से उनका मल्टीप्लाई डी वन क्रॉस डी टू, यही आता है। तो 1/2 दोनों कितने हैं हमारे, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है एक, तो हम पहले ए माइनस बी को लिख लेते हैं। ठीक है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो इसको कि दोनों डायगोनल हैं, इसे D1 मान लिया, इसे D2 मान लिया, तो ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। सॉरी, इससे भी एरिया ऑफ हमारा या क्षेत्रफल किसका निकल जाएगा, इस पैरेललोग्राम का। ठीक है। एक तरीका तो ये है इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का, और दूसरा तरीका है, दूसरा है कि डायरेक्ट आप साइड्स का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एक और तरीके से निकल जाएगा, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या हमें क्या दिया है, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ए क्रॉस बी करके भी निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे ये दोनों एरिया ही हैं, तो दोनों को रिलेट करें हम, तो 1/2 ये आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों का ही मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। तो टू को इस तरफ भेज दें हम, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में कितना, टू क्रॉस ए क्रॉस बी। यदि आप मैग्नीट्यूड हटा दो तो आपको यही मिल जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। ठीक है। ज्यामिति व्याख्या भी हमने दे दी। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है या क्या क्या प्रॉपर्टी यूज की है। तो आपको ये पैरेललोग्राम से रिलेट करना था,
समानांतर चतुर्भुज से बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू।